जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम एंड टेंस के इस नए सेंटेंस फिलर में। ये पांचवा पार्ट है इसका, मतलब फिलर का ये पांचवा पार्ट है, लेकिन टाइम एंड टेंस का दूसरा पार्ट है। इस पर पहले भी एक वीडियो बना है, जिसमें दो वीडियो बना है, जिसमें एक में 25 क्वेश्चन है और दूसरे में 25 क्वेश्चन है। और इस वीडियो में टोटल आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखेंगे जो हमारे जो सेंटेंस फिलर हैं, जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं तथा बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हिज डॉटर डैश टू द जू एवरी संडे। चूँकि बात एवरी संडे की जा रही है, प्रत्येक संडे, तो प्रत्येक संडे दर्शाता है कि सेंटेंस किस वाक्य में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, आप कह सकते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि हिज डॉटर जो है सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हम प्लेज का यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा प्लेज। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आयल डैश ऑन वाटर। ठीक, तेल जो है पानी पर क्या होता है, तैरता है, या एक प्राकृतिक घटना है। ठीक, और ये हमेशा ऐसा ही होगा कि तेल हमेशा पानी पर ही तैरेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि पानी कभी तेल के ऊपर आ जाए। ठीक, तो ये भी वाक्य कहाँ बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोट्स। आयल फ्लोट्स ऑन वाटर, जो तेल है पानी पर तैरता है, क्योंकि तेल जो होता है पानी से हल्का होता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, द स्कूल डैश इन जुलाई एवरी ईयर। स्कूल जो है प्रत्येक साल जुलाई में क्या होता है, विल रीओपन होगा या रीओपन्स होगा। ठीक, अगर देखिए यहाँ पे एवरी ईयर नहीं दिया होता, सिर्फ इतना दिया होता कि द स्कूल डैश इन जुलाई, तब हम वहाँ पे लगा सकते थे विल रीओपन। ठीक, लेकिन जब एवरी ईयर दे दिया है, यानी कि यहाँ पे आपको कन्फर्म इंडिकेट कर रहा है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगाना है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, रीओपन्स। ठीक, यानी कि स्कूल कब खुलता है, प्रत्येक वर्ष जुलाई में खुलता है, गर्मियों की छुट्टियों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा प्रश्न, कह रहा है इट इज़ टाइम वी डैश प्लेइंग क्रिकेट। याद रखिएगा, जिस वाक्य में आपको इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम दिखाई दे दे, वहाँ पे हमेशा हम V2 का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड क्रिकेट, हम लोगों का आंसर हो जाएगा स्टार्टेड, यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न देखते हैं, इफ़ यू डैश हार्ड यू विल सक्सीड। इस तरह के बहुत सारे वाक्य मैंने आपको बताया है कि इस तरह के जब भी कंडीशनल वाक्य दिखाई दे जो फ्यूचर टेंस में हो, ठीक, कि यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो जिसमें कंडीशन होता है वो पार्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जिस पार्ट में कंडीशन होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो कहा यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम सफल होगे। ठीक, तो कड़ी मेहनत करना क्या हो गया, ये शर्त हो गया, ठीक, कंडीशन हो गया। तो इसलिए ये कौन सा टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर्क यूज़ करेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे। ठीक, गागेगी आ रहा है, लेकिन हमेशा हम इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे छठा प्रश्न, एट प्रेजेंट। जब भी आपको वाक्य में एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, नाउ दिखाई दे दे, तो समझ लेना एक वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, या एट दिस मोमेंट, या एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, या नाउ दिखाई दे दे, तो समझ लेना एक वाक्य कहाँ होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। ठीक, तो हम हालांकि इसमें भी कुछ एक आधा पार्ट हो सकते हैं, 100% मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए कह रहा है एट प्रेजेंट, इस समय, ही डैश टू हिज टीचर। तो क्या कर रहा है, अपने टीचर से बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू हिज टीचर। इस समय वो अपने टीचर से बात कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट सातवां प्रश्न कर रहा है, न्यूटन डैश द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने क्या किया, तो ग्रेविटेशन के नियम की, गुरुत्वाकर्षण के नियम की क्या किया, खोज किया। ठीक, तो जब भी बताया मैंने कि खोज करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, V2 का ही प्रयोग करते हैं, खोज करना या आविष्कार करना। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डिस्कवर्ड। न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधित नियमों की क्या की, खोज की। नेक्स्ट देखते हैं हम, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, डिस्कवर और इन्वेंट में अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो बताता हूँ। इन्वेंट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जो पहले से नहीं हो और उसको खोजा जाए, जैसे रेडियो पहले से नहीं था,
पेन पहले से नहीं था, कंप्यूटर पहले से नहीं था, मोबाइल पहले से नहीं था। जो पहले से जिसका अस्तित्व न हो अपने से बनाया जाए उसको इन्वेंट किया जाता है, लेकिन जो पहले से है उसको खोज दिया जाता है वह डिस्कवर कहलाता है। डिस्कवर, इसके हिंदी में भी अंतर है। डिस्कवर मतलब होता है खोजना, खोजना का अर्थ है क्या कि जो पहले से है उसको हम सिर्फ खोज दे रहे हैं। इन्वेंट पहले से नहीं है, उसका आविष्कार कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। तो उम्मीद है यहाँ पे इन्वेंट और डिस्कवर में आप अंतर समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 8वां प्रश्न, सी डैश फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। चूंकि वॉक एवरी मॉर्निंग क्या गई है तो जाहिर सी बात है टेंस जो होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक ही यहाँ पे ऑप्शन है गोज, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा गोज। सी गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, वह रोज सुबह टहलने के लिए जाती है। कुछ लोग यहाँ पे सोच, अगर हालांकि आप लोग नहीं सोच रहे होंगे लेकिन मैं आपको बता दूं कि वाक जो है आपको लग रहा है कि वाक मतलब टहलना होता है, टहलना तो वर्ब है, लेकिन इसके पहले ए कहाँ आ गया। यहाँ पे वाक जो है वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे वाक जो है नाउन का काम कर रहा है। ठीक, जैसे किस तरह हम लोग बोलते हैं क्रिकेट में रन, तो रन मतलब तो होता है दौड़ना, लेकिन जब हम क्रिकेट में रन का यूज़ करते हैं तो ये नाउन का काम करता है। जैसे 5 रन, तो ये नाउन का वहाँ पे काम कर रहा होता है। इसी प्रकार यहाँ पे वाक भी क्या है, एक नाउन का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न, मिस्टर एस के झा डैश ए न्यूज़पेपर डेली। बात डेली की आ गई, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यानी कि रीड्स। मिस्टर एस के झा रीड्स ए न्यूज़पेपर डेली। मिस्टर एस के झा प्रत्येक दिन रोज क्या करते हैं, एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न, बाई द एंड ऑफ दिस ईयर। जिस वाक्य में आपको दिखाई दे दे बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ दिस वीक, तो वहाँ पे हमेशा हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। चलिए इसका स्ट्रक्चर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हालांकि यहाँ पे तो दिया हुआ है लेकिन फिर भी पूरा स्ट्रक्चर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक, तो फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या होता है, विल हैव बीन वर्किंग। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। 11वां प्रश्न, यू डैश हियर्ड अबाउट द एसेसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी। यू डैश हियर्ड अबाउट द एसेसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी। यहाँ पे अर्थ निकलेगा कि आपने या तुमने मिसेस गांधी की हत्या के बारे में सुना होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाएगा विल हैव। यू विल हैव हियर्ड अबाउट द एसेसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी। तुमने मिसेस गांधी की हत्या के बारे में सुना होगा, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, विल हैव होगा। नेक्स्ट, द पुलिस डैश द रोबर्स बाय नेक्स्ट ईयर। वही बात आ गया, फिर बाय नेक्स्ट ईयर आ गया। तो जब बाय नेक्स्ट ईयर आ गया तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 यानी कि विल कॉट हम लोग का आंसर हो जाएगा। द पुलिस विल हैव कॉट द रोबर्स बाय नेक्स्ट ईयर। पुलिस जो है अगले साल तक क्या कर लेगी, रोबर्स को पकड़ लेगी, पकड़ चुकी होगी। इसका मतलब पुलिस अगले साल तक लुटेरों को पकड़ चुकी होगी, इसका हिंदी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 13वां प्रश्न, ही डैश डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक, ही डैश डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, विल बी, क्योंकि अब फ्यूचर टेंस की बात करें और फ्यूचर टेंस में भी कौन सा फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। कौन है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 जो होता है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम 14वां प्रश्न, व्हेन शी गेट्स होम। जब वह घर आएगा, हिज चिल्ड्रेन उसके बच्चे क्या विल स्लीप या विल बी स्लीपिंग, उसके बच्चे सो गए होंगे, तब हिज चिल्ड्रेन विल बी स्लीपिंग, उसके बच्चे सो रहे होंगे। ठीक, उसके बच्चे सो रहे होंगे। तो जब वह घर आएगा उसके बच्चे सो रहे होंगे। यहाँ पे भी कंडीशनल वाक्य है, तो एक तरफ फ्यूचर होगा जिसमें कंडीशन है, हालांकि ये कंडीशन नहीं है लेकिन फिर भी ये होगा तो ये होगा। जब वो घर पहुँचेगा तभी वो बच्चों को देखेगा उसके बच्चे सो रहे हैं, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में और ये वाला हो जाएगा फ्यूचर में। नेक्स्ट देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है भाई, हाँ, एट दिस टाइम। अभी मैंने आपको बताया कि एट दिस टाइम जब होगा तो वहाँ पे हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसी समय में आपको बताया था, यहाँ पे देखिए कहाँ बताया था, पीछे वाला, हाँ, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, नाउ का जब आपको दिखाई दे तो वहाँ पे हम फ्यूचर वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी समय, ठीक उसी समय मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है, कहीं कहीं हो सकता है कि विशेष परिस्थिति कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दे जहाँ पे ये लागू ना हो।
सेम चीज़ यहाँ पे हुआ है। देखिए एट दिस टाइम तो लगाया है, लेकिन साथ ही साथ टुमारो जोड़ दिया है। जब टुमारो जोड़ दिया तो बात हो गया फ्यूचर टेंस में, जो वाक्य फ्यूचर टेंस में हो गया तो हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे लगा सकते हैं? कंटिन्यूअस तो लगेगा लेकिन प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो एट दिस टाइम टुमारो ही विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग ए न्यूज़पेपर। इस समय कल वह एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे अब चलते हैं। 16वां प्रश्न, इट डैश टू रेन, इट डैश टू रेन। तो इट इज गोइंग टू रेन यानी कि वर्षा होने जा रही है या वर्षा होने वाली है, हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग आंसर क्या देगा? इट इज गोइंग टू रेन, वर्षा होने जा रही है या वर्षा होने वाली है। 17वां प्रश्न, ही डैश टू डाई, ही डैश टू डाई। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इज, ही इज टू डाई, वह मरने को है। इसका अर्थ हो जाएगा वह मरने को है, ही इज टू डाई। और इसे हम विल से बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि अगर हम विल से चाहे इसको बनाना तो कैसे बनाएंगे। ठीक, इसे मैं बता देता हूँ। ही विल बी टू डाई, हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में बी नहीं दिया है इसलिए हम लोग का इज ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, यू डैश टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ टाइम, यू डैश टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ टाइम। हम लोग का आंसर हो जाएगा हैव। अर्थ निकालिए, तुम्हें समय की चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है। एक मिनट। यू डैश टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ टाइम, तुम्हें समय की चुनौतियों को स्वीकार करना होता है या करना पड़ता है या करना पड़ा या करना होगा। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में ज़्यादा सूट ये कर रहा है, तुम्हें समय की चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन अगर हम सब बेहतर अगर खोजें तो हमको मेरे अनुसार यहाँ पे होना चाहिए यू विल हैव। अगर ये वाला ऑप्शन होता तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता। यू विल हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ टाइम, तुम्हें समय की चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। सबसे बेहतर ये होगा, यही सबसे अच्छा रहेगा। ठीक, ये ऑप्शन में आपको मिलना चाहिए। अगर ये नहीं रहे तो हम ये हैड पे जा सकते हैं, तुम्हें क्या बोलता है, समय की चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन उतना अच्छा नहीं है, ज़्यादा अच्छा यही वाला होगा। शायद हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ और हो, मुझसे मिसप्रिंट हो गया होगा, शायद मुझसे टाइप करने में गलत हो गया होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग का आंसर होगा विल हैव। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, ही डैश टू हिज ब्रदर्स हाउस दिस आफ्टरनून, वह इस दोपहर अपने ब्रदर हाउस के घर जा रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? इज गोइंग, जाता है ना, ऐसा तो कह सकते हैं कि वह इस दोपहर में अपने ब्रदर के, अपने भाई के घर जाता है ना, इस दोपहर वो अपने ब्रदर के घर, अपने भाई के घर जा रहा है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इज गोइंग। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, आवर एग्जामिनेशन डैश इन मार्च, यहाँ पे मार्च कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। एग्जामिनेशन में ट्रांसलेशन बनाते समय जो इंटर के छात्र हैं वो याद रखेंगे कि इस चीज़ को आप बहुत गलत करते होंगे। इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि आप कैपिटल और स्मॉल में बहुत ज़्यादा छिया लेकर कर देते होंगे, इसको आप ठीक कीजिएगा। तो आवर एग्जामिनेशन डैश इन मार्च, हम लोग का एग्जामिनेशन कहाँ होने जा रहा है? मार्च में शुरू होने जा रहा है। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन की डेट जो होती है पूर्व निर्धारित रहती है, पहले से निर्धारित रहती है। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे कि हम लोग की एग्जामिनेशन कब हो रही है, कब होगी? तो मार्च में होगी। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? और एग्जामिनेशन कमेंसेस, कमेंसेस का अर्थ होता है शुरू होना। ठीक, सॉरी शुरू से होना, शुरू। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे अब चलते हैं हम। 21वां प्रश्न, वीना डैश टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, वीना डैश टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर है लेकिन आपको इधर फ्यूचर टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है प्री प्लान्ड है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? गोज। वीना गोज टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, वीना अगले साल मुंबई जाएगी। नेक्स्ट 22वां प्रश्न देखते हैं, आई डैश ए बाइक व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। एक तरफ क्या है? व्हेन्स के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट कंडीशन है कि जब बाइक का प्राइस कम होगा तो मैं क्या करूँगा? खरीदूंगा। तो आई सेल बाई ए बाइक, आई सेल बाई ए बाइक व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, जब दाम कम होगा तो मैं क्या करूंगा? एक बाइक खरीदूंगा। नेक्स्ट देखते हैं 23वां, कह रहा है सी सेड दैट सी डैश बिन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वह कहा, वाक्य जो है इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन का इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में कई बार आपको डायरेक्ट स्पीच पहले अपने मन में बनाना पड़ेगा।
जैसे देखिए कह रहा है कि सी सेड, तो ये तो बात कन्फर्म है कि आगे जाकर हमारा फ्यूचर पास्ट टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही होगा। तो हमारा काम यहाँ पे तो आसान हो जा रहा है कि यहाँ पे हैज़ होगा नहीं, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा हैड, कि सी सेड दैट सी हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 24वां। ही सेड, यहाँ पे भी क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। जब ये पास्ट में तो ये भी कहाँ होगा, पास्ट में ही होगा। यहाँ पे बिल्कुल लड़ जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट यहाँ पे भी वही चीज़ 25वां क्वेश्चन में भी मुकेश सेड दैट, मुकेश कहता है कि, बोलता है कि, चूँकि पास्ट टेंस है तो इधर भी पास्ट टेंस खोज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये है कि दोनों पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट है ये भी पास्ट है। अब यहाँ पे खेला हो जाएगा, तो देखते हैं। कह रहा है कि ही डैश टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक, मुकेश कहा कि वह टेक्स्ट, जब इसका हम अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो लिखेंगे मुकेश टोल्ड, ही सॉरी आई यहाँ पे हो जाएगा, चलिए उस सबको गोली मारिए, यहाँ पे आइए। कह रहा है कि डैश टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक। अब फॉरगेट जो होगा यहाँ पे, ये फॉरगेट जो है V2 है, तो जब इसका हम बनाए होंगे तो V1 यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे V1 रख के देखिए कि ही फॉरगेट टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक, बिल्कुल हो सकता है। हैड फॉरगोटन कह रहा है तो यहाँ पे हो सकता है हैज़ फॉरगेट टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक, दोनों हो सकता है। मुकेश सेड दैट ही फॉरगेट्स, वह लाना भूल गया, मुकेश कहा कि वह किताब लाना भूल गया, सॉरी कॉपी लाना भूल गया। तो यहाँ पे होगा हमारा ही फॉरगेट टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक, ही फॉरगॉट सॉरी। यहाँ पे देखिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा पहले डायरेक्ट में। तो जब डायरेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको पहले मिटा दूँ, तो साफ सुथरा कर दूँ। देखिए इसको हम पहले डायरेक्ट में बनाएंगे। डायरेक्ट में जब हम इसको बनाएंगे, कहाँ गया भाई, आजा। देखिए डायरेक्ट में जब बनाएंगे तो हम लिखेंगे, चूँकि कि वह जो है किताब लाना क्या हुआ, ही इज़ टू ब्रिंग टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक लाने वाला है, या ही वह टेक्स्ट बुक लाना सॉरी भूल गया, यही ना लिखेंगे हम। जब हम डायरेक्ट में भी लिखेंगे तो यही लिखेंगे। तो डायरेक्ट में लिखेंगे तो डायरेक्ट में यहाँ पे जब आई हो चाहे कुछ भी हो, आई होगा, तो यहाँ पे हम फॉरगोट होगा। तो ये पहले से यहाँ पे जो है V2 है, और V2 को हम चेंज करते हैं हैड प्लस V3 में, याद रखिएगा हैड प्लस V3 में। यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत हुआ होगा, मैं एक बार फिर से आपको समझा दूँ। यहाँ पे हम पहले इसको डायरेक्ट में इमेजिन करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे क्या होगा। तो डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे हम रखेंगे फॉरगोट, क्योंकि हम फॉरगेट इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हम ये थोड़ी कहेंगे कि वह कॉपी लाना भूल जाता है, नहीं, वह कॉपी लाना भूल गया, वह टेक्स्ट बुक लाना भूल गया कहेंगे। तो जब कहेंगे टेक्स्ट बुक लाना भूल गया, या चाहे मैं कहूँगा कि मैं टेक्स्ट बुक लाना भूल गया, तो जब भूल गया कहेंगे तो हम वहाँ पे पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी V2 का प्रयोग करेंगे, और V2 को हम चेंज करते हैं हैड प्लस V3 में। तो इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा हैड फॉरगोटन। ठीक, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन आपको समझ में आएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो थम्स अप कर दीजिए, ना समझ में आया तो फिर क्या कीजिएगा, बोलिए, मैं फिर से समझाऊंगा कभी। अभी तो नहीं समझा सकता, क्योंकि ये जो रिकॉर्डेड भी है, लाइव तो है नहीं कि मैं समझा दूँ आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो मैं फिर कभी समझा दूंगा। श्वेता सेड दैट, कहाँ गया भाई, श्वेता सेड दैट सी डैश हर बुक इन द स्कूल। वह यहाँ पे भी वही चीज़ है, श्वेता बोली वह स्कूल में अपना क्या किताब भूल गई। डायरेक्ट में भी जाएंगे तो हम भूल जाती है नहीं, कोई आदमी रोज किताब थोड़ी भूल जाएगा स्कूल में, भूल गई। तो भूल गई तो यहाँ पे V2 होगा, अब V2 जब होगा तो इसका चेंज करेंगे तो हैड प्लस V3 होगा, और हैड प्लस V3 ऑप्शन में देख लीजिए, हैड लॉस्ट। तो श्वेता सेड दैट सी हैड लॉस्ट हर बुक इन द स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं अब, कहाँ गया भाई, 27वां प्रश्न। द डायरेक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर वाला है, तो बिफोर के पहले क्या है, हैड प्लस V3, बिफोर के पहले है हैड प्लस V3, तो बिफोर के बाद क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, अराइव्ड। आंसर हो जाएगा द डायरेक्टर हैड कम आउट द ऑफिस बिफोर आई अराइव्ड। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, द स्टूडेंट्स डैश बिफोर द टीचर केम। सेम यही चीज़, बिफोर के बाद क्या है, V2 है, तो इधर क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हैड स्टूड अप। द स्टूडेंट्स स्टूड अप बिफोर द टीचर केम, टीचर के आने के पहले
छात्र क्या थे, खड़ा हो चुके थे। नेक्स्ट, माई फादर सेड दैट डैश ही डैश टू दरभंगा, मेरे पिताजी बोले कि उनको कहाँ वो कहाँ जा रहे हैं, दरभंगा जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेड क्या है, पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में, तो हाई होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, वाज गोइंग। माई फादर सेड दैट ही वाज गोइंग टू दरभंगा। नेक्स्ट, तीसरा, माई बिलव्ड, माई बिलव्ड मतलब होता है मेरी प्रेमिका, मेरी जीवन संगिनी, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है माई बिलव्ड यानी मेरी प्रेमिका। लवर जो होता है, लवर पुरुषों के लिए यूज़ किया जाता है, लवर पुरुषों के लिए, और स्त्रियों के लिए, जैसे मैं मतलब मेल हूँ तो मैं अपनी प्रेमिका को लवर नहीं कहूँगा, बिलव्ड कहूँगा। बहुत शानदार वर्ड है यह, इंग्लिश लिटरेचर में इसका बहुत अच्छा यूज होता है। जो इंटर के छात्र होंगे उनको एक पोयम है पढ़ने के लिए, शायद या तो ओड टू ऑटम है या फिर द सोल्जर है, उसी में इस चीज़ को, इस वर्ड को मतलब पढ़ना है, या फिर ऐसा कुछ है, दिमाग वैसा नहीं आ रहा, चलिए ठीक, लेकिन है पोयम में जिसमें आपको इस वर्ड को मिलेगा काफ़ी, ठीक। तो हाँ सॉरी, तो बताया ही ना, मैं माई बिलव्ड सेड दैट, मेरी प्रेमिका बोली, क्या बोली भाई, कही। पास्ट टेंस है, जो भी बोली है भाड़ में जाए, पास्ट टेंस है, इधर भी पास्ट टेंस खोज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये है कि दोनों तरफ पास्ट टेंस है, दोनों तरफ पास्ट टेंस है, तो इसका अर्थ निकालना पड़ेगा। मेरी प्रेमिका बोलती है, कहती है कि सी डैश फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, वह यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रही है, बिल्कुल सही है। तो जब कर रही है होगा तो हम क्या लगाएंगे, ऐसा नहीं कह सकते कि वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी की, कर रही है, तो जब कर रही है तो इज प्लस V4, और जब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो वाज प्लस V4 हो जाएगा, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, वाज प्रिपेयरिंग। मेरी प्रेमिका बोलती है कि वह क्या कर रही है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो मेरी प्रेमिका कहती है कि वह यूपीएससी की वह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। नेक्स्ट, नाउ मूव टू द कितना 21 वाला क्वेश्चन, सॉरी 31 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। वाइल आई वॉज राइटिंग द बुक, आप लोग सब मत कीजिएगा, मैं इंग्लिश बोल देता हूँ भाई, थोड़ा बहुत, मतलब उतना ज़्यादा ना, थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, इतना बोल देता हूँ कि एयरफोर्स का GD निकाल लिया हूँ, ठीक। बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ फ्लुएंटली, बट जितना काम चल सकता है उतना बोल सकता हूँ। चलिए, वाइल आई वॉज राइटिंग दिस बुक माई डॉटर डैश, जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मेरी बेटी क्या कर रही थी, रो रही थी, रोई नहीं रो रही थी, जब मैं किताब पढ़ रहा था मेरी बेटी रो रही थी, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, वाज वेपिंग। 32वां प्रश्न, वाइल शी वाज कुकिंग आई डैश लिसनिंग टू द रेडियो, जब वह खाना पका रही थी मैं क्या कर रहा था, गड़बड़ हो गया क्या कहीं, अच्छा ठीक तो है, वाज लिसनिंग, ठीक है। वाइल शी वाज कुकिंग, जब वो खाना पका रही थी, तो आई वाज लिसनिंग द रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा था, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नेक्स्ट 33वां, आई डैश टू माई फ्रेंड्स स्टडी इवनिंग, वाज टॉकिंग या टॉक्ड, ऐसा हम कहेंगे कि मैंने कल अपने दोस्तों से बात, कल शाम मैंने अपने दोस्तों से बात की, हो सकता है, या आई वाज टॉकिंग, कल शाम में अपने दोस्तों से बात कर रहा था, क्या होगा, यहाँ पे आपको अभी भी शक होगा, मैं बता दूं, देखिए अगर यहाँ पे इवनिंग नहीं होता ना, ये अगर इवनिंग ना होता है, ठीक, अगर ये इवनिंग ना होता तो हम यहाँ पे टॉक्ड लगा देते, लेकिन चूंकि ये इवनिंग है इसलिए हम यहाँ पे वाज टॉकिंग लगाना पड़ेगा कि आई वाज टॉकिंग टू माई फ्रेंड स्टडी इवनिंग, कल शाम मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, ठीक। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, वाज टॉकिंग, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट 34वां प्रश्न, द टीचर सेड दैट लेबर नेवर डैश इन वेन, तो कथन है, एक कोटेशन है, तो आपको पता है कोटेशन में भी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं टेंस फेंस कुछ चेंज नहीं करते हैं, केवल दैट लगा के जस का तस लिख देते हैं, तो लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाता, ऐसा कहा गया है, कहावत है, पता ना, हमको तो लगता है साला बर्बाद चला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, ही सेड दैट द सन डैश इन द वेस्ट, ये भी एक कोटेशन है और ये सात्विक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या कि सूर्य जो है यह पश्चिम में डूबता है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे खेल आई हुआ है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही दोनों वर्ब है, इसमें अब चुनना है हमको V1 या V5, ठीक, V1 या V5। तो चूंकि द सन क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर प्रॉपर नाउन है, तो इसके साथ हम सेट्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सिखा दूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मुझे लगता है कि आप लोग उस चीज़ को जानते हैं लेकिन आप लोग उस चीज़ को नहीं जानते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता दूं, हाल ही में मैं कल या परसों में क्लास ले रहा था एक,
तो मेरे जो सुंदर छात्र हैं, सुंदर मुझे लगा कि इन लोगों को पता होगा, लेकिन पता नहीं था, इसलिए मैं बता दूं। याद रखिए, कभी भी आप जब नाउन, जगह तो है नहीं लेकिन फिर बता दूं, नाउन में आप एस या ई एस जोड़ते हैं तो यह प्लूरल बनता है, लेकिन यही काम अगर आप वर्ब में कीजिएगा, वर्ब में एस या ई एस जोड़िएगा तो यह सिंगुलर बनता है। सोचा मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि कई बार बताया हूं, लेकिन पता ना आप लोग शायद भूल जाते होंगे, तो इसको एक बार फिर से मैं सोचा बता दूं यहीं पे। इसलिए यहाँ पे दसन क्या है, सिंगुलर है, और ये सेट्स क्या है, सिंगुलर है। V5 जो होता है सिंगुलर नाउन होता है, V1 जो होता है ये प्लूरल नाउन होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, छोटी छोटी बातें हैं जो आप गलती कर देते हैं। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, मिस्टर पांडे सेड दैट ही डैश। चलिए देख लेते हैं, वही चीज़ आगे पढ़ने की जरूरत है, का है सेम चीज़। यहाँ पे ताल से ताल मिलाइए, है ना, एक ताल से ताल मिला, तो ताल यहाँ पे क्या मिल रहा है, हई है कौन सी, पास्ट टेंस। इधर भी क्या चाहिए, पास्ट टेंस। क्यों, क्योंकि वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में है, एक पार्ट अगर पास्ट टेंस में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में ही होगा। अगर इधर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, मैथमेटिकल कंक्लूजन ना हो, कोई कोटेशन ना हो तो ठीक। तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। मिस्टर पांडे सेड दैट ही वांटेड टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन। मिस्टर पांडे बोलते हैं, कहते हैं कि वे एक क्या करना चाहते थे, एक संस्था स्थापित करना चाहते थे। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, वाइल अभय डैश ऑन द बेड ए स्नेक बीट हिम। बीट यहाँ पे बाइट का भी टू है, ठीक, बाइट मतलब काटना होता है, ठीक। तो कह रहा है कि जब अभय क्या कर रहा था, सोया, तो जब अभय बेड पर सोया तो एक स्नेक काटी ना, जब वह सोया हुआ था। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन अभय वाज स्लीपिंग ऑन द बेड। जब अभय बेड पर सोया हुआ था तो एक सांप आया और फूंक करके चल गया, यानी काट लिया उसको, ठीक। यहाँ पे बीट जो है बाइट का बीटू है, फिर से एक बार याद रखेगा इस चीज़ को। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, वाइल माई वाइफ वाज लिसनिंग द रेडियो आई डैश। क्या होगा, जब मेरी पत्नी रेडियो सुन रही थी तो मैं क्या हुआ। अब कितना लोग मार देंगे वाज ड्राइविंग, क्योंकि इधर बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिला है जो इधर साइड वाज प्लस भी था, तो इधर भी वाज प्लस भी था। इस तरह के इस तरह के सेंटेंस थोड़ा सा देखिए, मैं कभी कभी मेरा क्या बोलते हैं जुबान लड़खड़ा जाता है। वो कारण इसलिए है क्योंकि मेरे में एक प्रॉब्लम है, मेरा टोंग टाई है। और टोंग टाई क्या होता है, तो हाल ही में अभी मैं एयरफोर्स के मेडिकल से अनफिट होकर आया हूँ। मेरा जो जीभ है ना वो नीचे सटा हुआ है, तो कुछ चीज़ों के उच्चारण में हल्का फुल्का मैं लटपटा जाता हूँ। इसका सोच रहा हूँ ऑपरेशन कराने के लिए, कराया जाएगा। तो इसीलिए अभी भाई मैं क्या बोलता हूँ, किस्मत ने मतलब छोड़िए क्या बोलें। हाँ चलिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वाज अराइविंग हो, क्या बोल रहे थे, वाज अराइविंग आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन वाज अराइविंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अर्थ के आधार पे आपको देखना पड़ेगा। जब भी वाइल वेन वाला आ जाए तो कह रहा है कि वाइल माई वाइफ वाज लिसनिंग रेडियो। जब मेरी पत्नी क्या कर रही थी, रेडियो सुन रही थी, तब मैं पहुँच रहा था, ना पहुँचा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा अराइव्ड। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, इट इज़ टाइम। अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया कि जब भी इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम हो, तो वहाँ पे हम V2 का प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेंट। इट इज़ टाइम वी वेंट टू द थिएटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ही बिहेव्स, वह बर्ताव करता है, एज इफ, मानो, ही डैश माई बॉस। वह ऐसा बर्ताव करता है जैसे मानो कि मेरा बॉस है। आपको मैं बताया हूँ कि एज इफ वाले वाक्य में हमेशा हम मतलब किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं, कि काश ऐसा होता तो ऐसा होता वाला में, ठीक। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, मदर टेरेसा डैश टू हेल्प द हेल्पलेस। तो मदर टेरेसा जो थी मदर टेरेसा यूज्ड टू हेल्प द हेल्पलेस। मदर टेरेसा बेसहारों की मदद किया करती थी। यूज टू का अर्थ होता है किया करता या किया करना। जैसे हम कह सकते हैं यूज टू ड्रिंक, वह पिया करता था। ही यूज टू चीट, वह धोखा दिया करता था। ही यूज टू क्या बोलते हैं, यूज टू एब्यूज, वह गाली दिया करता था। ता करता था, ती करती थी, कि यूज रूप में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ही ऑफन डैश मी टू डिनर। वह प्रायः मुझे डिनर पे क्या करता है, वह प्रायः मुझे डिनर पे क्या करता है, इनवाइट करता है। ऑफन जिस वाक्य में आपको दिखाई दे याद रखिएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो वह प्रायः मुझे डिनर पे क्या करता है, इनवाइट करता है। तो उनका आंसर क्या हो जाएगा, इनवाइट्स। नेक्स्ट, आई डैश सम बुक्स ऑन ट्यूसडे लास्ट ट्यूसडे या ट्यूसडे लास्ट जब आ गया तो हम क्या चाहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि V2 याद रखेगा, हाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि V2। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बॉट। ही बॉट सम बुक्स ऑन ट्यूसडे लास्ट, पिछले मंगलवार उसने कुछ किताबें खरीदी। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, हर अंकल डैश ए ईयर एगो। उसके चाचा जी 1 साल पहले चल बसे, यानी कि
फिश, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा डाइड। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, मिस्टर अडवाणी डैश टू अमेरिका लास्ट मंथ फ्यूचर टेंस, मिस्टर अडवाणी पिछले माह कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब 46वां प्रश्न, C-8 तो क्या जिस बात में आपको 8 दिखाई दे तो वहाँ पे परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा हैज़ नॉट कम। सी हैज़ नॉट कम 8, वह अभी तक नहीं आई है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 47। मोनिका एंड सोनिका डैश टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। मोनिका और सोनिका दोनों एक साथ लंबे समय से रह रही हैं, ठीक, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा हैव बीन लिविंग। नेक्स्ट 48वां प्रश्न, ही डैश द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, तो उन लोगों ने इंटरमीडिएट एग्जाम पास किया कि इंटरमीडिएट एग्जाम पास किया है, तो इन लोगों ने इंटरमीडिएट एग्जाम पास किया है यहाँ पे होगा, तो ही हैज़ पास्ड द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, हम लोग का आंसर हो जाएगा हैज़ पास्ड। इट डैश रनिंग ऑल डे, इट डैश रनिंग ऑल डे, तक इज लिखेंगे कि हैज़ बीन लिखेंगे, अगर यहाँ पे ऑल डे नहीं रहता तो हम इज लिख सकते थे, लेकिन ऑल डे दिया है तो इसलिए हम लिखेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, पूरे दिन भर बरसात वर्षा होती रही है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो पास्ट हो चाहे फ्यूचर है तो प्रेजेंट ही होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 50वां प्रश्न, 5 ईयर हैव पास्ड सिंस हिज मदर डैश, 5 साल बीत गए उसके माँ के मरे हुए होगा, ठीक, उस मतलब उसके माँ के मरे हुए 5 साल हुआ, तो क्या लिखेंगे, याद रखेगा सिंस के बाद V2 का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा डाइड। 5 ईयर हैव पास्ड सिंस हिज मदर डाइड, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डाइड। तो दोस्तों ओवरऑल ये रहा हमारा आज का सेशन, जिसमें आपको मैंने टोटल 50 क्वेश्चन कराया टाइम एंड टेंस का, फिलर का। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये मेरा जो है क्या बोलते हैं इसका इंस्टाग्राम का आईडी है, आप चाहें तो मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सो विद दिस आवर स्पेशल एंड पर्टिकुलर सेशन हैज़ एंड एंड आई होप यू ऑल हैव gathered what I told in this special segment and special this class. So I think now I should end this class. So very thank you for joining this class and very thanks for watching this video. So thanks.